पाकिस्तान ने जंग जीत ली है और अब हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब देकर सबक सिखाया, लेकिन हमारा मकसद जारियत नहीं बल्कि खित्ते में अमन का क़याम है। मौजूदा सूरत हाल से सबक यही मिलता है कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर गुफ्त व शनीद के जरिए निकाला जा सकता है। पुरअमन हमसायों की तरह हमें बातचीत के रास्ते अपनाने होंगे ताकि खित्ते को अमन और इस्तेहकाम का गहवारा बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर दुनिया मुस्तकिल अमन चाहती है तो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त ममालिक की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। राफेल, मिग, ड्रोन सब खाक में मिला दिए। पाक फ़िज़ाइया का तारीखी वार, दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा, वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ, पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने अमन का हाथ झटक कर गुरूर और तकब्बुर का में आकर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान के शाहीन झपट कर दुश्मन के राफेल समेत दीगर जंगी तैयारे ज़मीन बोस कर चुके हैं। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन के राफेल समेत दीगर तैयारे गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि वो क़यामत तक इससे नहीं निकल पाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, लेकिन जब पाक फ़ौज ने फौरी, मुअस्सर और दंदान शिकन जवाब दिया तो दुश्मन को सर छुपाने की जगह तक न मिली। 9 और 10 मई की दरमियानी शब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ पुरएतमाद और वतन से मोहब्बत से सरशार थे, जिन्होंने दुश्मन के मुंह पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। आर्मी चीफ को सीज़ फायर की पेशकश कबूल करने की हिदायत। ये इकदाम भारत के खिलाफ भरपूर कौमी कार्रवाई के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय तमसीबात पर मुअस्सर हमले किए। आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो उसे याद रहेगा। मार्का हक में तारीखी फतेह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी कौम हम आवाज़। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में रैलियाँ। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में परचम कुशाई की और कौमी परचम को सलामी दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मिज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मिज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की, फूल रखे और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी, मुल्क और कौम और पाक फ़ौज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 21-21 तोपों की सलामी। फ़ज़ा नाराए तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। कौमी क़यादत का शहीद के वालिदैन और ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। शहीद की वतन के लिए खिदमात, दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मी जवानों की मार्का हक में बेमिसाल बहादरी, अज़्म और फ़र्ज़ शनासी को सराहा। कहा, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी और उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन। जनूबी एशिया को जंग से बचाने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहादराना क़यादत और विजन ने जनूबी एशिया में फौरी अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया और ख़ित्ते को एक मुमकिन और ख़तरनाक जंग से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया कशीदगी की सूरत हाल में अगर दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाती तो कहानी सुनाने के लिए कोई न बचता। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की बरवक्त सफारती कोशिशों, कायदाना किरदार और अमन की ख्वाहिश के बायस ये खित्ता तबाहकुन जंग से महफूज रहा। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं दिखाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। कहते हैं कि पाकिस्तान भी दहशत गर्दी का शिकार रहा है।
हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतहा पसंदी को फ़रोग़ न मिले। दौरा पाकिस्तान के दौरान पाक भारत सीज़ फायर जारी रखने पर बात हो रही है। सीज़ फायर पर अमल दरामद खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो, और इस मकसद के लिए पाकिस्तान, भारत, अमरीका, सऊदी अरब, अरब इमारात और यूरोपियन हुकूमतों के साथ राब्ते में है। पाक भारत तनाव की वजह से बरतानिया में एशियन कम्युनिटी के अंदर बेचैनी थी। इसाक डार ने कशीदगी कम करने में बरतानिया के तामीरी किरदार को सराहा। भारतीय मीडिया हुक्मरान मोदी समेत सारे अपने जख्म चाट रहे हैं। भारत ऐसा दुश्मन है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एवीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं कि हर वक्त घोड़े तैयार हैं। भारत ने फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत से मुतालिक आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की। यौम तशक्कुर के हवाले से बिलावल का कहना था, हम पुरअमन कौम हैं, टकराने वालों को कारी जवाब मिलेगा। जब भी वतन अजीज़ की बका को खतरा हुआ, पूरी कौम ने अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर को जाता है। ट्रंप ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आई कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू। पाकिस्तानी क़यादत के बारे में अमरीकी सदर के मुस्बत ख्यालात का खैर मकदम। कहा, अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। भारत के खिलाफ शानदार फतह। यौम तशक्कुर के मौका पर निशान हैदर हासिल करने वाले शहदा के मिज़ारों पर पुरवकार तकरीबात। फातह अफ़गानी के साथ शहदा की कब्रों पर फूल रखे गए। गुजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और बूरेवाला में मेजर तुफैल शहीद के मिज़ार पर तकरीबात का इनेकाद। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और पायलट ऑफिसर राशिद मिनास के मिज़ारों पर तकारीब में कौम के हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज ने जारियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मार्का हक रैली में शिरकत और सूबाई सेक्रेटरीट में परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा, भारत एकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने इसराइली ड्रोन भेजे, 85 पाकिस्तान ने गिराए। पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद 3 घंटे में भारत की बेबस हो गई और पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध का मार्का हक में शहीद होने वाले वर्सा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए फी का इमदाद का ऐलान। कौम को फतह मुबारक हो। पाक फ़िज़ाइया के दिलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़रा के हमरा परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अमन के दाई हैं मगर दुश्मन को जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार्का हक निडर लीडरशिप, दिलेर अफवाज पाकिस्तान और मुत्तहिद कौम के गैर मुतज़लज़ल इत्तेहाद का मरहून मिन्नत है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर पेशावर में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत बड़ी तादाद में आर्मी चीफ, नेवल और APS के बच्चों की शिरकत। शुरका ने शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला अली अमीन ने IGFC और फौजी अफसरों के हमरा शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम तशक्कुर जोश और जज्बे से मनाया गया। फ़िज़ाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रहीं। तकरीबात और रैलियों में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मरी समेत पंजाब के दीगर शहरों में रैलियाँ। यौम तशक्कुर पर सिंध के अवाम भी किसी से पीछे नहीं रहे। कराची में हैदराबाद, सक्का, जामशोर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, तकरीबात। पेशावर, स्वात, मर्दान, एबटाबाद, बडग्राम, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम तशक्कुर की तकरीबात। बलोचिस्तान में क्वेटा, गवादर, तुर्बत, ज़ियारत, नौशकी, पंजगूर और दीगर मुकामात पर रैलियाँ। शहरियों की रैलियों में बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम तशक्कुर पर तकरीबात, रैलियाँ। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। फ़ज़ा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यादगार शहदा मुजफ्फराबाद पर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की कैप्टन सरवर शहीद के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कहा, भारत याद रखे, पाकिस्तानी कौम हमेशा तैयार है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का पेशेवराना अंदाज में भरपूर कुव्वत से जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पाकिस्तान में भी सियासी सीज़ फायर होना चाहिए, ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। बानी PTI कभी कोई डील नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया, मामलात सुलझाने की ज़रूरत है। बानी PTI और उनकी अहलिया जेल में हैं। बानी PTI की बहनों के पार्टी क़यादत से गिले शिकवे बढ़ने लगे। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात को दूर करने के लिए बानी PTI खुद मुतहर्रिक हो गए। पार्टी की तरफ से भी अलीमा खान समेत तीनों बहनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ख़वातीन विंग की जानिब से बाकायदा अलीम खान के रवैये पर तनकीद की गई। सियासी कमेटी ने भी जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगने को अलीमा खान से मंसूब किया था। सलमान अकरम राजा, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास अलीमा खान समेत तीनों बहनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। मुलाकात में दोनों जानिब से अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और मामलात को सुलझाया जाने का हल निकाला जाएगा। मुलाकात में पार्टी पॉलिसी और बानी तहरीक इंसाफ के बयानात के हवाले से भी गुफ्तगू होगी।